नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर में अब हर गरीब के घर का सपना पूरा होगा। जी हां, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार भूमिहीन लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए गरीब लोगों को जमीन आवंटित होने के साथ लगभग एक तरह से तैयार है। इस पर एक पॉलिसी बनाई गई है। आपको बताते चलें कि लोगों को जमीन देने के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि 370 के बाद इसे एक बड़ा मूव कहा जा सकता है, इसे एक बड़ा कदम कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जिसके पास जमीन नहीं होती थी उसे जमीन नहीं मिलती थी और उसके लिए कोई आसरा नहीं होता, तो उसके सर पे एक तरह से छत नहीं होती थी। लेकिन अब जिनके पास जमीन नहीं है, सरकार उन्हें जमीन भी देगी और पीएम आवास योजना के तहत उनके लिए घर भी बन सकेंगे। अब आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रशासन अब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, चाहे वो शहरी इलाके हों या देही इलाके हों, पीएम आवास योजना के तहत घरों के निर्माण की सुविधा के लिए भूमिहीन लोगों को सरकारी भूमि के आवंटन के लिए कानून के साथ एक तरह से तैयार है। तो अब यह कहा जा सकता है कि गरीबों का पूरा होगा सपना और हर किसी का होगा घर अपना। आज JKLH प्राइम टाइम में इसी पर चर्चा करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में अब हर किसी का अपना घर होगा। 370 के बाद बड़ी उपलब्धि इसे माना जा रहा है, एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ सुजादा बशीर जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है DAP से, वरिंदर सिंह सोनू जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है PDP से, और समीर भट्ट हमारे सहयोगी चीफ करस्पॉन्डेंट है न्यूज 18 जम्मू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ एडवोकेट RS पठानिया भी होंगे, जो BJP स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले समीर आपसे ही समझना चाह रहा हूं, क्योंकि 370 के बाद से कई बड़े बदलाव हुए, लेकिन इसे भी एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जाएगा, एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, पीएम आवास योजना के तहत उनके घर भी अब बन सकेंगे। देखिए हुरैरा, आपने सही कहा। मैं आपको बता दूं इसका जो बनने क्या जा रहा है, ये कानून है क्या। देखिए, कुछ दिन पहले LG मनोज सिन्हा ने एक तकरीब में शिरकत की यहाँ जम्मू में, और उस तकरीब में उन्होंने कहा, क्योंकि मैं भी वहां पे था, उन्होंने कहा कि उनको हैरानी है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी वाहिद स्टेट है या UT है जहां पे जमीन, जिनके पास जमीन नहीं है, जो लैंडलेस है, उनको जमीन देने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। सरकार, हालांकि उनका ये कहना था कि जो बाकी स्टेट्स में, बाकी UTs में हर जगह पे जो लैंडलेस है, जिनके पास जमीन नहीं है, जो गरीब हैं, जो बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास कोई साधन नहीं है और उनके पास अगर जमीन नहीं है, तो उनको जमीन फराहम की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और ताकि वो फिर उस पे PM जो आवास योजना है या बाकी स्कीम्स के अंडर उनको फिर वो वहां पे मकान बना सके। तो उन्होंने ये कहा था कि हम एक कानून ऐसा बनाने जा रहे हैं। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि एक ऐसा कानून बनेगा जल्द ही UT में, कि जिसमें ये प्रोविजन होगा कि जो लैंडलेस है, जिनके पास जमीन नहीं, उनको जमीन मिलेगी, कुछ मरले मिलेंगे, ताकि वो उस पर फिर अपना जो सपना है, मकान बनाने का सपना, उसको पूरा करे। तो जो हमें जानकारी मिली है कि इसी हफ्ते, हो सकता है इसी हफ्ते, इस लॉ को पास किया जाए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से, जिसकी LG अध्यक्षता करते हैं। लॉ तैयार है, कानून बन गया है। कानून के मुताबिक जितने भी लैंडलेस जो लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है जम्मू कश्मीर में, जो गरीब हैं, किसी कारणवश उनके पास कोई जमीन नहीं है, तो उनको वो मकान बनाना चाहते हैं, तो उनको जमीन फराहम की जाएगी। अब ये जो जमीन है, ये कहां से आएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें जो प्रावधान रखा गया है कि जो रिट्रीव हुई है लैंड एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में, मैं आपको बता दूं, थोड़ा इसमें डाटा दे दूं, जो 1 जनवरी से जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू किया गया पूरे जम्मू कश्मीर में, उसमें टोटल कितनी लैंड रिट्रीव हुई है, जो ऑफिशियल डाटा है वो है 15.83 लाख कनाल्स।
टोटल कितना है जो एनक्रोचड है, जो सरकार मानती है कि ये एनक्रोचड लैंड है, वो है 22.40 लाख कनाल। तो अभी भी 71% जो इन्होंने रिट्रीव किया है, वापस ऑक्यूपेंट्स जो थे इलीगली जिन्होंने ऑक्यूपेशन की थी उससे उनसे छुड़ाया गया। अब ये गवर्नमेंट के अंडर ये लैंड है। अभी भी मगर सरकार मानती है कि 29% है, और इसलिए जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का जो हुरेरा हम कल भी बात कर रहे थे, उसका सेकंड फेज बहुत जल्द शुरू होने वाला है। उस पर एमएचए ने भी मोहर लगा दी है, क्योंकि जो पहला फेज चला था उसमें बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था। अपोजिशन पार्टीज ने भी उस पर बहुत सारी जो सवाल पूछे थे, सवाल दागे थे, तो उसके बाद सरकार ने हालांकि उसको बंद कर दिया किया था, लेकिन अब सरकार उसको दोबारा शुरू करने वाली है। बिल्कुल एक नई पॉलिसी के तहत उसको बिल्कुल एक पूरा संज्ञान लेके, पूरा उसकी पड़ताल करके कि कहीं आगे चल के उस पर कोई प्रोटेस्ट ना करे कोई। तो जो इलीगली एनक्रोच जिन्होंने की है लैंड, उस लैंड को भी रिट्रीव किया जाएगा। तो ये जो लैंड रिट्रीव हुई है, इस लैंड में से भी बहुत सारा लैंड उनको दिया जाएगा। इसमें से भी सरकार जो है लैंड देने जा रही है इन लैंडलेस लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है। हालांकि सरकार ये भी कह रही है कि जो जमीन रिट्रीव हुई है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव से हुरेरा, उन पे हॉस्पिटल बनेंगे, इस पे स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, प्लेग्राउंड्स बनेंगे, जो चाहे रूरल एरियाज में या सिटीज में। लेकिन जिन लोगों के पास जमीन नहीं, जिनके पास जमीन नहीं है, जो अपना मकान बनाना चाहते हैं, उनको भी ये जमीन दी जाएगी। बाकी प्रोजेक्ट्स तो होंगे ही, और जमीन के साथ साथ मैं आपको बता दूं जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, उसके तहत जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारा काम हो रहा है। बहुत सारा, अगर आप आंकड़े भी देखें तो 40,000 यूनिट जो है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत मकान इसी साल जो 23-24 का हरफ है वो दिए जा रहे हैं। 18,934 यूनिट्स है वो PMAYU कैटेगरी में दिए जा रहे हैं। इसी तरह 87,350 IHHL यानी इंडिपेंडेंट हाउस होल्ड लैट्रिन सिस्टम जो एप्लीकेंट सिस्टम है वो दिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के जो लोगों के जो सपने हैं, उन लोगों के सपने, जिन लोगों के पास घर नहीं है, घर इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है। देखिए, अगर जमीन का एक टुकड़ा ही किसी को मिलता है गरीब को, तो उस जमीन पे वो फिर गवर्नमेंट की कई स्कीमें हैं, उस पर उनकी हेल्प ले सकता है, या बैंक से ले सकता है, या कोई किसी और से उधार ले सकता है, अपना साकार कर सकता है। तो ये जो कानून है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से इसी हफ्ते हो सकता है वो पास होगा, ताकि जो गरीब है, और ये जाहिर सी बात है 370 रखने के बाद बहुत सारे प्रोविजन, बहुत सारे अमेंडमेंट्स की गई हैं। ये अमेंडमेंट भी, ये जो पॉलिसी है, ये भी उसी की एक कड़ी है। ये भी एक उसी का एक जो है एक और फॉरवर्ड स्टेप है कि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए, उनको थोड़ा बहुत राहत दी जाए, उनको जमीन फराहम की जाए, ताकि बिल्कुल, यानी अब जम्मू कश्मीर में हर सर पे एक तरह से छत होगी, हर सर के ऊपर एक छत होगी। जो लोग जिनके पास जमीन नहीं होती थी, उन्हें 370 से पहले एक तो जमीन मिलती नहीं थी, कोई प्रोविजन इस तरह का था नहीं, कोई प्रावधान ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये एक बड़ा कदम होगा। और इसके अलावा जो गरीब लोग हैं जिनका अपना एक सपना हुआ करता था कि उनका भी अपना एक घर हो, तो उनका भी अब ये सपना एक तरह से साकार होने जा रहा है। मेरे साथ एक और खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, एडवोकेट RS पठानिया साहब, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से। RS पठानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं वीरेंद्र सिंह सोनू जी आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र जी, जो ये कदम है सरकार का, जिस तरह से समीर ने बहुत तफसील से तमाम चीजें बताई कि बहुत जल्दी ये कानून पास होने वाला है, क्योंकि 370 से पहले तक तो जिनके पास जमीन नहीं होती थी, लैंडलेस जो लोग होते थे, वो घर नहीं बना सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हर गरीब का घर जम्मू कश्मीर में होगा। जी, पहले तो एक चीज मैं आपसे क्लियर कर दूं जी कि जम्मू कश्मीर एक वाहिद रियासत थी जिसमें आज अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं था जो फुटपाथ पे सोता था, या जिसके पास अपना मकान नहीं था, चाहे कच्चा हो या पक्का हो। आपको पूरा जम्मू कश्मीर घूम के देख लीजिए, कोई भी आदमी आपको सड़क पर नहीं मिलेगा, कोई भी आदमी आपको तरपाल के नीचे रहता हुआ नहीं मिलेगा, कोई भी आदमी, कोई भी परिवार आपको बड़ी बड़ी पाइपों के होल में रहते हुए नजर नहीं आएगा। क्योंकि इससे पहले जब महाराजा साहब की यहाँ सरकार रियासत थी, तो महाराजा साहब ने बेघरों को प्लाट लाट किए थे, उनको रहने का पूरा बंदोबस्त किया था। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी रियासत थी इस दुनिया में कि यहाँ कोई भी आदमी बिना मकान के नहीं था। सबसे पहले तो ये बात हमारे दर्शकों को क्लियर होनी चाहिए कि आप भी बताइए, आप कितनी बार जम्मू कश्मीर में आए होंगे, आपने किसी सड़क पे फुटपाथ पर किसी जम्मू कश्मीर वासी को सोते हुए देखा?
किसी को टेंट लगा के बैठे हुए देखा। ये था 370 से पक्का वाला जम्मू कश्मीर, 5 अगस्त 2019 से पहले वाला जम्मू कश्मीर। अब रही बात आज की जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि सबको मकान देने जा रहे हैं, भाई इससे पहले भी इंदिरा आवास योजना के तहत लोगों को कच्चे मकान पक्के बनाने के लिए गाँव में पैसे मिलते थे। आप गरीब, मुझे पहले बताइए, पहले तो जम्मू कश्मीर में एक जंग लड़ाई गई, सुनिए, पहले तो जम्मू कश्मीर में एक जंग लड़ाई गई, कश्मीर वर्सेस जम्मू। उसके बाद आया हिंदू वर्सेस मुस्लिम, उसके बाद आया गुज्जर बकरवाल पहाड़ी वर्सेस पहाड़ी, उसके बाद अब नहीं आया था पिछले दिनों में गरीब वर्सेस अमीर, भी गरीब के तोड़ेंगे अमीर के नहीं तोड़ेंगे। अब एक नई बात आ गई, फिर देहात और शहर की लड़ाई लगवाई गई। अब आप दोबारा से गरीब और अमीर को लड़ाना चाहते हैं। हम तो ये कहना चाहते थे, हम तब भी कहते थे, आज नहीं तो इसमें लड़ाई की क्या बात है? इसमें तो जो बेसहारा है, जो बेघर है, उन्हें घर मिलेंगे। इसमें लड़ाई का मामला कहां से आ गया अमीर और गरीब का? इसमें अमीर और गरीब के लड़ाई का मामला कहां से आ गया सोनू जी? बिल्कुल आ रहा है। आप अभी मैं बता रहा हूं जिस पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं उसमें आप ये कह रहे हैं, पॉलिसी मैंने जो आपके न्यूज चैनल पर चली है, आपने बढ़ाया, मैंने आपकी चैनल को पढ़ के देखा है, आप ये आपका चैनल ये बात कह रहा है कि गरीबों को मकान दिए जाएंगे और अमीरों से जमीन छीन कर दी जाएगी, जो सरकार की तरफ से कहा गया है। मुझे आप बताइए, आप जम्मू कश्मीर में कर रहे तो अमीरों से कोई जायज जमीन नहीं छीनी जा रही है। नहीं, इसे क्लियर कीजिए वरिंदर सिंह जी, इसे क्लियर कीजिए। अमीरों से क्या उनकी जायज जमीनें छीनी जा रही है? नहीं, उनकी क्या जायज जमीनें छीनी जा रही है, इसे क्लियर कीजिए। आप बात क्यों नहीं सुनना चाहते? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अमीरों से किस तरह की जमीनें छीनी जा रही हैं? जो नाजायज है वही तो छीनी जा रही है। जिन पर नाजायज कब्जे हैं, जिन पर नाजायज कब्जे वही जमीनें छीनी जा रही हैं। 15 लाख कनाल जमीन हमने वापस ले लिया सरकार ने। आप ही ने कहा ये अमीरों से छीन के गरीबों को देने जा रहे हैं। तो मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, ये डेफिनेशन डिफाइन कौन करेगा? अमीर कौन है, गरीब कौन है? मुझे आप बताइए, कौन डिफाइन इस चीज को डिफाइन करेगा कि अमीर कौन है या गरीब कौन है? मुझे बताइए, कोई इसको डिफाइन कर सकता है? सरकार के पास कोई ऐसा प्रोविजन है कि वो अमीर और गरीब की लड़ाई? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जम्मू कश्मीर में नित नया फैसला क्यों लेते हैं? क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को आप लोग क्यों ऐसा करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आप लोग जो करना चाहते हैं एक रोज नया तजर्बा? मुझे लग रहा है वरिंदर सिंह जी, मुझे लग रहा है कि आप इशू को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अमीरों से अगर जमीन लेने की बात हो रही, को उनसे जायज जमीनें नहीं ली जा रही हैं। अपने चैनल पे वो भी समझ पा रहा हूं। नहीं, उनसे जायज जमीनें नहीं ली जा रही हैं। जो नाजायज कब्जे हैं, जो इंक्रोचमेंट किए हुए हैं। समीर आप बीच में बोल सकते हैं। समीर आप बीच में बोल सकते हैं जी। आपने तो 4 मरले मकान को भी नजायज कब्जा कहा, जो 2 मकान के ऊपर अपनी रहाइश पे रहता था उसको भी नजायज कब्जा कहा। मुझे बताइए ना, वीरेंद्र जी बात सुनिए। वीरेंद्र जी, हम तो यही कहना चाहते हैं। वीरेंद्र जी, बात यह है कि किसी भी तरीके से जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने देखिए ह्यू एंड क्राई हुआ है। पहले जब एनक्रोचमेंट ड्राइव चला उसके बाद इसको पोस्टपोन किया गया, उसको बंद किया, हॉल्ट पे रखा गया। सरकार ने फिर बहुत सारी चीजों को देखा है, पड़ताल की है, इन्वेस्टिगेट किया है, और सरकार ये मानती है कि उन्हीं लोगों को हमने पहले भी और आगे भी हम उन्हीं को छेड़ेंगे जिन्होंने इलीगली एनक्रोच की ये चीजें। उनका ये कहना है कि हम किसी के, यही बात है ना कि रिक्रूटमेंट ड्राइव तब रुका जब भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के नाम आने शुरू हो गए, जब इनकी गिरदौरियां सोशल मीडिया पर घूमने शुरू हो गई, जब किसी फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की 16 कनाल जमीन आ गई, उस पर बीजेपी बोलेगी, बीजेपी यहाँ पे है, बीजेपी से आप के लिए तो नहीं रुका। चलिए ठीक है, मैं एडवोकेट आर.एस. पठानिया जी से ही जवाब ले लेता हूँ। आर.एस. पठानिया जी, जो सवाल है वरिंदर सिंह सोनू जी उठा रहे हैं कि बार बार नई चीजें बीजेपी लेकर आ रही है और अब अमीरों और गरीबों के बीच में एक खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, खला पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जी, मेरा वर्शन मांग रहे हैं आप? जी 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 हाँ जी, आपका आवाज थोड़ा कट के मुझे आ रहा है। आई होप मेरा प्रॉपर्ली कैरी फॉरवर्ड हो रहा हो। तो आज का जो स्टेप है, सबसे पहले ध्यान में रहे कि जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक में केंद्र सरकार की ओर से हमेशा एक आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच रहा है। अब ये आउट ऑफ बॉक्स कैसे, हम चीजों को जरा ठीक पर्सपेक्टिव में, ठीक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें। हाउसिंग फॉर ऑल भारत सरकार का एक एम्बिशियस स्लोगन है। जम्मू कश्मीर में भी हाउसिंग फॉर ऑल करने के लिए, अभी मुझे हमारे भाई साहब बता रहे थे पहले कि पहले भी आता था, पहले भी आता था, लेकिन पहले एक पंचायत में 2 या 3 मकान आते थे सालाना। इस बार ऐसी पंचायतें भी हैं जहां पे 200 मकान एक साल का आया।
वो किस लिए? क्योंकि पीएमएवाई सरकार ने को ऐसे कोई एक इससे पहले वो एक फॉर्मेलिटी होती थी, वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। लेकिन मोदी सरकार ने एक फैसला ले लिया, हाउसिंग फॉर ऑल, कोई भी आदमी बिना पक्के मकान पे नहीं। आज को कह रहा था जम्मू कश्मीर में कोई भी बिना मकान के नहीं था, पक्का मकान, मड वाला मकान पूरे देश में और बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में देखा नहीं जाना चाहिए, ये नई बात है। दूसरा, टारगेट 2 से लेकर 200 तक गया है, ये नई बात है। और तीसरा, जो ट्रेल ब्लेजिंग है हिंदुस्तान में सिर्फ जम्मू कश्मीर ने सबसे पहले किया कि यहां पे कुछ ऐसे लोग थे, मान लीजिए नोमैड्स थे, जिनके पास लैंड नहीं थी। अगर लैंड नहीं है तो पीएमएवाई के लिए जियो टैगिंग करना बड़ा मुश्किल होता था। इस विषय को हमने अपनी शिद्दत के साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफी देर से हम लोग इसे उठा रहे थे। और इससे इफेक्टेड कौन थे? ज्यादा नहीं, लेकिन पीडीपी को इसमें भी सियासत नजर आ रही है। आरएस पठानिया जी, पीडीपी को इसमें भी सियासत नजर आ रही है। यही प्रॉब्लम है। आज नोमैड एसपीज जिनका पास लैंड नहीं है, जिनको पक्का मकान मिल नहीं सकता एज पर पीएमएवाई नॉर्म्स, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है कि हम उन्हें जमीन भी देंगे और पीएमएवाई का पक्का मकान भी देंगे। लेकिन प्रॉब्लम है इस स्टेप की वेलकम करमंदन करने के अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मुझे लगता है कि सियासत न्यूज रूम को ज्यादा करने की जरूरत पड़ गई है। पॉलिटिकल पार्टियों को करने दीजिए। अबू रेरा साहब, डेमोक्रेटिक पार्टी की परेशानी लोगों की बात सरकार तक पहुंचाइए, लोगों के बीच, लोगों को सरकार के बीच में। नहीं, तो आपको जवाब तो मिल रहा है ना। पठानिया साहब को करने दीजिए। जो सवाल आप उठा रहे हैं, जो सवाल आप उठा रहे हैं वरिंदर सिंह सोनू जी, वरिंदर सिंह जी जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब तो आपको मिल रहा है। मैं सवाल केंद्र सरकार से करता हूं, जवाब आप देते हैं, वो बेचारे बोलते नहीं, आप उनका जवाब देते हैं। नहीं तो बीजेपी तो आपको जवाब दे रही ना। डिबेट का मयार तो रहने दीजिए। वरिंदर जी, आरएस पठानिया तो आपको जवाब दे रहे ना, सुनिए ना आप उनका जवाब। सरकार के वकील बनने आए हैं, मुझे पहले ये बताइए। सोनू जी मेरी बात देखिए, आप इशू को समझ नहीं पा रहे हैं, आप इशू को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी तक आप कहते थे कि 370 बहुत अच्छा है, 370 के बाद जब इतना बड़ा कदम सरकार उठा रही, वो आपसे हजम नहीं हो रहा है। 370 के बाद इतना बड़ा कदम, हर गरीब को अब घर मिलेगा, हर गरीब को अब घर मिलेगा जो 370 से पहले नहीं था। 370 से पहले वहां पर गरीबों को घर नहीं मिलता था, जमीन नहीं मिलती थी। अब जमीन मिलने जा रही है। अब आपसे हजम नहीं हो रहा है, अब आपसे हजम नहीं हो रहा है। आप सवाल उठा रहे हैं एंकर पर, आप सवाल उठा रहे हैं एंकर पर, आप इसे हजम कीजिए ना। 370 के बाद अगर कोई बड़ा कदम उठाया जा रहा है, अच्छा कदम उठाया जा रहा है, लोगों की बात कर रहा हूं, आपको नहीं, अगर कोई अच्छा कदम उठाया जा रहा है तो उसकी तारीफ कीजिए ना। हर चीज को निगेटिव लेंगे, हर चीज में आप पॉलिटिक्स ढूंढेंगे, हर चीज में आप सियासत करेंगे तो कैसे चलेगा? कहीं तो सरकार के साथ आना पड़ेगा ना। मैं सुजाता बशीर जी, स्टेप होगा, अगर अच्छा उसका वेलकम करेंगे। सुजाता बशीर जी, सरकार के इस कदम को किस तरह से देखती है? बहुत तफसील में समीर भट्ट ने तमाम चीजें बताई हैं कि अब जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उन्हें भी घर मिलेगा, उन्हें भी जमीन मिलेगी। उनको बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर ये सोचा है गरीबों को घर दिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। बट पहले ये तो क्लियर किए क्या कि इसमें जम्मू कश्मीर के लोग पहले होंगे या जो बाहर से आ रहे हैं यहाँ काम के लिए या कुछ लेबर के लिए, उनको भी दिया जाएगा? द क्वेश्चन स्टार्ट्स हियर कि जो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग हैं, गरीब लोग हैं, चाहे गांव से है शहर से, क्या उनके लिए ये जमीन और मकान बनाएंगे या जो बाहर से आते हैं यहाँ काम करने के लिए उनके लिए ये पहले घर बनाएंगे? बिल्कुल, पहले ये तो क्लियर हो जाए। क्योंकि ठीक है, हम लोग बहुत अच्छी बात है अमीरों से ये इलीगल लैंड जो इन्होंने रखी हुई है उसको वापस ले रहे, बहुत अच्छी बात है। अननेसेसरली जो गरीबों का हक है वो कोई और आके खा ले, वो बहुत अच्छा है, उनसे लेके गरीबों का हक उनको दे। बट जिन लोगों को दे रहे आर दे फ्रॉम द जम्मू कश्मीर, क्या वो जम्मू कश्मीर के ही लोग हैं या बाहर से आके लोग यहाँ रहे? चलिए ठीक है, देखिए मुझे बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, ब्रेक से लौट कर आएंगे। बहुत अच्छा इशू सुजाता बशीर ने यहां पर उठाया, सवाल उठाया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक। तो जम्मू कश्मीर में अब हर किसी का अपना घर होगा और ये उसका सपना भी एक तरह से पूरा होगा, क्योंकि एक बड़ा कानून एक प्रशासन और सरकार जम्मू कश्मीर में लाने वाला है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद समीर आपके पास ही आना चाहूंगा बहुत मुख्तसर में, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले 2-3 सवाल उठे। वरिंदर सिंह सोनू जी ने कहा कि 370 से पहले यहां गरीब नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई बेसहारा या कोई ऐसे नहीं थे जिन्हें फुटपाथ पे सोना हो और जिनके अपने घर ना हो। ये एक सवाल बनता है। दूसरा जो अहम सवाल यहां पर सुजाता बशीर ने उठाया कि जो घर दिए जाएंगे, जो जमीन दी जाएगी, ये
लोकल्स के लिए होंगे या नॉन लोकल्स के लिए होंगे, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होंगे या जम्मू कश्मीर के बाहर से जो लोग आकर बस गए उनके लिए होंगे? देखिए सोनू जी का जो सवाल है कि पहले भी ये कह रहे हैं कि पहले भी यहाँ पे जहाँ पे कोई फुटपाथ पे नहीं सोता है या बाकी चीज, मैं सोनू जी आपको बता दूं विद ऑल रेस्पेक्ट टू यू, हम अभी कुछ दिन पहले गए थे कुछ गांवों में, मैंने ट्रैवल किया था बहुत फॉर फ्लंग एरियाज में, वहां पे कुछ ऐसे भी लोग हमने देखे जिनके पास जमीन नहीं। देखिए पहले अगर किसी के घर में जमीन थी, उसके फिर बाई हो गए, 2-4 बाई हैं, एक बाई उसको हो सकता है उसको घर की प्रॉब्लम थी, उसने बेची अपने दूसरे भाई को या किसी और को बेची। कई लोग हमने देखे जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है और जमीन नहीं रही है। इस वजह से ये एक बड़ा इशू है कि कई लोग जो है यहाँ पे हमने देखे हैं जिनके पास जमीन नहीं है और वो चाहते हैं कि वो अपना मकान बनाए ताकि वो उस पे अपना जो है छोटा सा घर बनाएंगे, उनको थोड़ी जमीन मिलेगी और उनको अपना। ऐसे भी लोग हैं इस जम्मू कश्मीर में जो कई वजहों से जिसको हम डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स कहेंगे या कोई आपसी कोई था या मजबूरी में उनको पहले बेचनी पड़ी हो, तो उस संदर्भ में कुछ लोग हैं जिनके पास आपको भी मानना पड़ेगा कि उनके पास जमीन नहीं। हमने खुद भी उनके साथ बात की, उन्होंने ये कहा कि अगर हमें जमीन मिलती है तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है, थोड़ा भी जमीन अगर मिलती है हम मकान बनाएंगे। सुजाता जी ने जो कहा कि क्या नॉन लोकल्स को, मुझे नहीं लगता है, हम हालांकि जो कानून है, कानून का ड्राफ्ट जो है वो अभी कुछ दिन में सामने आएगा, लेकिन लगता नहीं है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा करेगी क्योंकि वो उनके हक में नहीं जाएगा। लगता तो ये है कि जो लोकल हैं, जो परमानेंट लोग हैं यहाँ पे, उनको ही मिलेगा। लेकिन मैंने जिस तरह से कहा कानून अभी आने वाला है, उसकी ड्राफ्ट, उसके पॉइंट्स क्या होंगे वो फिर पता चलेगा कि क्या है इस मसौदे में। लेकिन फिलहाल जो लगता है कि सरकार ये चाहती है कि जो गरीब हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं, उनको किसी तरीके से उनको हेल्प की जाए। बिल्कुल। मैं वरिंदर सिंह, सोनू जी आपके पास आना चाहूंगा। वरिंदर जी, जब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहा था उस वक्त पूरा अपोजिशन और पीडीपी ने भी सवाल उठाया था कि इसमें गरीबों के साथ भी एक तरह से बुरा किया जा रहा है, गरीबों के जो घर हैं वो भी तोड़े जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए ना कि अब नतीजे आना शुरू हो रहे हैं। अब गरीबों को घर बनाकर दिए जाएंगे, जिनकी जमीन नहीं उनके भी घर बनाए जाएंगे। सरकार ने उन लोगों के ऊपर भी बुलडोजर चलाया जिनके पास 3 आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। सरकार ने एंटी इंक्रोचमेंट के नाम पर उन लोगों के ऊपर भी बुलडोजर चलाया जो 3 मरले की जमीन में पिछले 70 साल से रह रहे थे जी। इसके नीचे 3 मरले 2 दुकानें थी, ऊपर मकान था, वो भी बुलडोजर से तोड़े गए। तब सरकार को गरीब याद नहीं आया। हम तब भी सड़कों पर उनके साथ हम कहते थे इन गरीब लोगों के, हमने तब भी कहा, मैंने तब भी आपके चैनल पर इंटरव्यू में कहा कि किसी के पास 10 कनाल है, 20 कनाल, उससे निकालिए। लेकिन आपका पीला पंजा, आपका बुलडोजर चला गरीब पर, 3 मरले मकान पे, 5 मरले मकान पे। और आपने कहा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव बंद हुआ जब लोग सड़कों पर आए। और बड़ी बात यही थी कि जब सरकार के लोगों के नाम आए, किसी का शोरूम टूट रहा था, किसी का फार्म हाउस का नाम आया, तो तब सरकार को पीछे हटना पड़ा। और दूसरी बात इसमें मैं बड़ी अहम कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, जो मेरी बहन शहजादा बशीर ने कहा, मैं उनके साथ इत्तेफाक करता हूं, मैं उनके साथ एग्री हूं। आप पहले ये तो बताइए कि आप किन लोगों को जमीन देना चाहते हैं। एक बात आप बताइए, रोज सरकार ये कहती है कि हमने डोमिसाइल लाया है और आपकी नौकरियां, आपकी जमीनें महफूज रहेंगी, लेकिन मुट्ठी में जेडीए के फ्लैट की जो एडवर्टाइजमेंट निकला, आप तुमने पढ़ा होगा, या मेरे जो साथी पैनलिस्टों को पता होगा कि जेडीए के फ्लैट जो है वो बोली उनके लिए लगनी है ओपन पे, और उसके लिए ओपन फॉर ऑल किया गया है, किसी भी डोमिसाइल की जरूरत वहां नहीं मांगी गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं पठानिया साहब, एडवोकेट आर एस पठानिया जी जो सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर, सुजाता बशीर के सवाल का भी जवाब दीजिए और इसके अलावा वरिंदर सिंह सोनू जी जो सवाल उठा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट कैंसिल करवाइए। बस करें प्लीज। आप 2 बार बोले, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैं आपसे, आप एक जेंटलमैन, आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप शांति से मेरा जो छोटा पूरा सुनूंगा। जी। पहले हम समझें कि सरकार करने क्या जा रही है। इसमें नाम लोकल वाला कोई विषय नहीं है। 100% उस एरिया का डोमिसाइल और उस एरिया का जो वोटर होगा उसका मकान बनेगा। जो आंकड़े हमारे पास, जो मैंने कहीं से कलेक्ट किए हैं, तकरीबन
1,95,000 तकरीबन को 2 लाख के पास जो पीएमएवाई के मकान है वो जम्मू कश्मीर में सैंक्शन है गांव में, और तकरीबन को 44,000 के पास जो मकान है वो सैंक्शन है पीएमएवाई अर्बन के तहत। लेकिन जैसे अभी समीप जी बता रहे थे, कुछ क्षेत्रों में लैंड फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब भाई 4 हो गए, 5 हो गए, जमीन थोड़ी है, जमीन ठीक नहीं है, जमीन वाली अगर है भी है तो वो वाटर लॉक्ड है, या जैसे नोमैड्स हैं। मैंने पिछले दिनों अगर आपने मेरा प्रेस वक्तव्य भी देखा हो, हम बड़ी शिद्दत से परसू करें, कुछ नोमैड्स हैं जिनके पास लैंड नहीं, लैंडलेस लोग हैं हमारे वहां। तो पीएमएवाई की गाइडलाइन के मुताबिक उउनका जियो टैग नहीं, जियो टैग का मतलब है कि उनका नाम पहले जियो टैग होगा फिर उनका मकान, उनका जियो टैगिंग हो नहीं सकता। इस 1 लाख जिसे कहते हैं 1,95 लाख शहर में और 44,000 जैसे मैंने कहा, सॉरी 1,95 गांव में और 44,000 शहर में आइडेंटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज में कोई भी लैंडलेस आदमी नहीं है। इसके अलावा भी लैंडलेस लोग हैं। ये बिल्कुल, यानी सरकार की इस पॉलिसी से और इस स्कीम से उन्हीं लोगों का फायदा होगा जो नीडी हैं, जो जरूरतमंद है, उन्हीं को एक तरह से फायदा होगा। दिस इज अ वेलकम स्टेप। और दूसरा पॉइंट है कि सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल करके ये टारगेट है 100 टाइम्स बढ़ाया है पीएमएवाई का टारगेट। चलिए ठीक है, अब देखिए मेरे पास समय की कमी है, बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी, बहुत अच्छा इशू भी है और गरीबों को फायदा होने जा रहा है। तो 500 मिलेंगे। जी जी सुजाता बशीर, मैं 10 सेकंड आपको भी, आप बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। अभी इन्होंने कहा कि इसमें कोई क्लियरेंस नहीं है लोकल्स या नॉन लोकल्स। अरे नहीं, मेरा ऐसा नहीं। इफ इट इज फॉर लोकल सो इट मींस वी आर लाइक, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बेचारे बेघर है या बहुत सारे ऐसे हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, जो एक फैमिली में 4 बच्चे हैं, वो फैमिली भी बढ़ गई। चलिए देखिए, अभी इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है, अभी सामने आएगा, चीजें निकलकर सामने आएंगी। ड्राफ्ट में क्या है, किनके लिए है, क्योंकि गरीब लोगों के लिए कदम है, इस वजह से इसका वेलकम किया जाना चाहिए, इसकी तारीफ की जानी चाहिए और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वक्त की कमी है, ड्राफ्ट आएगा तो हम फिर इस पर चर्चा करेंगे, इस पर डिबेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता बशीर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, एडवोकेट आर एस पठानिया जी, वरिंदर सिंह सोनू जी और समीर भट्ट, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।